स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 3 या फिर 4 मार्च कब होगी रंग वाली होली? वैसे तो देखिए होली उत्सव चल ही रहा है, हर दिन होली की खुमारी हम देख ही रहे हैं और खासतौर पर ब्रिज से लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन इस बार होली का त्योहार एक खास खगोलीय घटना के साथ जुड़ रहा है। 3 मार्च को फागुन पूर्णिमा पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से ये संयोग लगभग 100 साल बाद हो रहा है और इसी को लेकर पूरे देश में चर्चा लगातार हो रही है। तो होली पर लग रहा साल का पहला चंद्र ग्रहण क्या है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, क्योंकि उसी दिन कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण होगा। होली पर कब तक भद्रा है, कब तक सूतक है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और कथावाचक मौजूद रहेंगे। 3 या 4 मार्च रंग वाली होली कब है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। बहरहाल अब होली पर चंद्र ग्रहण है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये बहुत अहम सवाल है। सूतक कब तक रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। भद्रा का साया कब तक रहेगा ये भी बड़ा सवाल है। होलिका दहन कब करें, इसको लेकर आपके मन में भी संशय है। बहुत सारी दुविधाएं हैं जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। रंगों वाली होली अब कब खेली जाएगी, इसे लेकर ज्योतिष के जानकारों के अलग अलग मत हैं, उनकी अलग अलग राय है। इस पर हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे आगे। तो होली से जुड़ा हुआ हर कंफ्यूजन आज गुड न्यूज टुडे पर दूर होगा। जीएनटी पर जानिए कब खेलेंगे आप रंग वाली होली, और होली से पहले चंद्र ग्रहण के मायने क्या हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। गुड न्यूज टुडे पर देश के बड़े ज्योतिषियों का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। आप कब करें होलिका दहन, ये सवाल भी बड़ा है। चंद्र ग्रहण के दौरान आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है। देश के बड़े कथावाचकों से हम जानेंगे होली का महत्व क्या है, कथाएं क्या क्या होली के साथ जुड़ी हुई हैं, और ग्रहण में गर्भवती महिलाएं क्या सावधानी बरतें। होलिका दहन की क्या है पूजा की विधि विधान, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ होली को कैसे बनाएं और खास इन सब पर चर्चा होगी। वैसे आपको हम साथ ही साथ ये भी बताते चले कि उदया तिथि के मुताबिक प्रतिपदा तिथि में ही रंग खेलने का विधान है। हालांकि इसकी डिटेल हम अपने खास मेहमानों से आगे जानेंगे और वो आपको समझाएंगे भी कि इसके पीछे के तर्क क्या है, शास्त्रों में क्या कहा गया है। फागुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू हो रही है और इस फागुन पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है। चंद्र ग्रहण और सूतक की वजह से 4 मार्च को ही रंगों की होली मनाई जाएगी। लेकिन जानकार क्या कहते हैं वो जानना बहुत अहम होगा। तो काशी के विद्वानों का भी कुछ ऐसा ही मत है, वो भी 4 मार्च को होली मनाने की सलाह दे रहे हैं। होली के पर्व को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति है, क्योंकि होलिका दहन से लेकर होली के बीच में चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में क्या कहते हैं काशी के विद्वान ज्योतिष, उन्हीं से बात करते हैं। जी क्या है इस बार होली को लेकर असमंजस, क्योंकि इस बार पहली बार देखने में आ रहा है कि चंद्र ग्रहण का साया इस बार होली के पर्व पर रहेगा। जी देखिए, मेरा नाम आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री, वाराणसी से हूँ मैं। सर्वप्रथम जो होलिका का त्यौहार है, तो होलिका के बारे में कहा गया है कि प्रायः भद्रायाम न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी, तथा भद्रा के समय पे श्रावणी और फाल्गुनी के त्यौहार नहीं किए जाते। इस हिसाब से इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है, इसलिए होलिका दहन प्रायः 2 मार्च 2026 को रात्रि में 12:50 के बाद ही होलिका का दहन किया जा सकता है और 2:10 तक इसका मुहूर्त है। तो भद्रा का ये पुच्छ काल होगा, अंतिम काल होगा, इसलिए भद्रा काल के पुच्छ काल में लगभग 12:50 रात्रि में के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। इसलिए होलिका दहन का सर्वोत्तम मुहूर्त भी यही रहेगा और होलिका दहन रात्रि में नहीं किया जाएगा। होलिका दहन रात्रि में नहीं किया जाएगा, तो क्या ऐसे में जो होली का पर्व है वो कब मनाया जाए? क्योंकि होलिका दहन के अगले दिन ही होली का पर्व मनाया जाता है, रंग खेले जाते हैं। तो अगर चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो होली कब मनाया जाएगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जी राधे कृष्णा, मेरा नाम रजनीश द्विवेदी, मैं काशी से।
जैसा कि इस समय व्यतीत हो रहा है कि इस बार होलिका दहन कब मनाया जाए और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस कई सारे असमंजस बने हुए हैं। तो इस बार जो होलिका दहन है वो तो हमारा 2 तारीख को ही मनाया जाएगा। 2 तारीख को जब भद्रा समाप्त होगा उसके 12:50 के बाद से लेकर के 2 बज के कुछ मिनट तक है, उसमें हम लोग होलिका दहन सर्वश्रेष्ठ माना गया और होलिका दहन किया जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद हमारा भद्रा, उसके बाद चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण जब हमारा लगेगा तो चंद्र ग्रहण में हम लोग पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, बंद हो जाता है हमारा जो भी है। और विशेष इसमें ये किया जाता है हमारे चंद्र ग्रहण में कि जो सूतक होता है, सूर्य ग्रहण में सूतक होता है तो 12 घंटे पूर्व लग जाता है सूतक, और जो चंद्र ग्रहण में सूतक होता है वो 9 घंटे पूर्व ही लग जाता है। तो इस प्रकार से सूतक काल से ही हम लोग चंद्र ग्रहण की मान्यता कर लेते हैं हमारे में। होली का पर्व 3 तारीख को नहीं मने जी, होली का पर्व हमारा जो है 3 तारीख को ना होकर के 4 तारीख को मनाया जाएगा, और 4 तारीख को ही होली पर्व के हम लोग रंगोत्सव इत्यादि हम लोग मनाएंगे। ये बताइए कि 4 तारीख को कब से कब, क्योंकि सूतक काल लग रहा है, चंद्र ग्रहण का क्या टाइमिंग रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही फिर होली खेली जा सकेगी? जी देखिए, ऐसा है कि प्रायः जो चंद्र ग्रहण है वो 3 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा, और 3 तारीख को दोपहर में ही 12:50 से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन चंद्रोदय के बाद ही चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो चंद्रोदय भारतीय पंचांगानुसार सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार पर 5:59 पर चंद्रोदय है शाम को। तो यानी 5:59 के बाद से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है, जो कि 6:47 तक चंद्रोदय हो जाएगा पूर्ण रूपेण से, और ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए चंद्र ग्रहण की जो संपूर्ण अवधि है केवल वो प्रायः 48 मिनट की ही है जो दिखाई देगा। और बाकी सूतक जो है इसका प्रातः काल में 3 तारीख को 6:20 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और सूतक जैसे ही ग्रहण का मोक्ष हुआ, यानी कि 6:47 में, उसके बाद से सूतक की समाप्ति हो जाती है, सूतक की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि होली का पर्व जो शहर रंगोत्सव है, सबसे अच्छा समय क्या माना जाता है खेलने का? सबसे अच्छा समय सूर्योदय कालीन ही माना जाता है। तो 4 तारीख को सुबह 6:20 के बाद से सूर्योदय के बाद बढ़िया दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में होली 4 तारीख को प्रातः काल से ही खेली जानी उपयुक्त है। तो चलिए, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये हमारे स्टूडियो में भी, और इसी कंफ्यूजन को आज दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपके जहन में भी होगी। जाहिर सी बात है कि जब चर्चा हो रही है घर पे कि होली कब मनाएं, कब खेले, होली कब जलानी है, होली का दहन कब है, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, सूतक काल कब है, भद्रा का सहायक है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है होली से पहले। तो ये सारे कंफ्यूजन आज गुड न्यूज टुडे पर हम दूर करने वाले हैं। वान्यारा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, श्रुति खरबंदा जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हैं, और साथ ही पंडित विनोद भारद्वाज जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी बात यह कि सारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तो सबका मत जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत वान्या जी, 3 या 4 बताइए कब है? देखिए नवजोत जी, मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हाँ, यहाँ पर हम एक चीज कहते जाएं, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताइए कि आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही, 3 को मनाना 4 को? जी देखिए, होली का दहन जो है मेरे हिसाब से मैं 3 मार्च 6:22 से लेकर 8:50 को बोलूँगी। इसके अलावा जो है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो हमें 5:55 2 मार्च से 5:07 जो है आपको हमें यहाँ पर 3 मार्च तक मिल रही है। इसमें जो भद्रा है वो ओवरनाइट चलेगी आपकी 2 की रात को। भद्रा का टाइम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 1:25 से लेकर 4:30 रात के। फिर से बोल रही हूँ, 1:25 AM से लेकर 4:30 AM तक आपकी भद्रा चलेगी। सुबह 6:20 से आपका ग्रहण का सूतक लग जाएगा, और चंद्र ग्रहण जो है भारत में मान्य भी है इस बार। और जो है इसके अलावा चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो आपके 9 घंटे पहले लग जाता है। ये ग्रहण टोटल जो है 3 घंटे 27 मिनट का है, और इसका इंपैक्ट जो है इस बार कंप्लीट इंपैक्ट जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा इंपैक्ट है। हालांकि 27 मिनट जो है वो भारत में पीक पर है। तो इस टाइम पर जो है हम भद्रा में जो है होली बिल्कुल भी नहीं मना सकते। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर बच ही नहीं रहा, क्योंकि पहले हमारे पास भद्रा है, भद्रा के बाद हमारा सूतक आ जाएगा, फिर हमारा ग्रहण काल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसीलिए मेरे हिसाब से इसको 6:22 से लेकर 8:50 3 मार्च को ही मनाना चाहिए, और जो रंगों वाली होली है वो हमें 4 मार्च को ही मनानी चाहिए। ठीक है राज जी, मुझे लग रहा है कुछ तो कंफ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है जिस कारण इसीलिए से तो ऐसा हो चर्चा रहा कर रहे हैं आज
सर इसीलिए चर्चा हो रही है। शास्त्र क्या कहता है होली के विषय में लेकर के कहा जाए, शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट कहता है कि होली का जो दहन है वो पूर्णमासी के अंतर्गत होना चाहिए, प्रदोष काल के अंतर्गत होना चाहिए और भद्रा नहीं होना चाहिए। ये 3 नियम है होलिका के लिए कि पूर्णमासी होना चाहिए, पूर्णमासी प्रदोष काल के अंतर्गत होना चाहिए और भद्रा नहीं होना चाहिए। मैं जो लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सारे विद्वान देख रहे होंगे, आप लोग पंचांग या निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि देख सकते हैं, इसमें शास्त्रों में बाकायदा इसका वर्णन है। अब उसके बाद नियम आया कि साहब अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, अगर पूर्णमासी 2 दिन पड़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो यह कहा गया कि जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष काल के अंतर्गत हो उस दिन करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, अगर पूर्णिमा प्रदोष काल के अंतर्गत भी नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो यदि प्रतिपदा वृद्धगामी हो, यानी प्रतिपदा का जो मान है वो पूर्णिमा से अधिक हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिपदा में भी होलिका दहन किया जा सकता है। अब यहां पर जो कंफ्यूजन है उसको लेकर के बता रहा हूं। 2 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो प्रारंभ होगा 5 जो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा वो 5:56 या समथिंग हो रहा है और अगले दिन 5:07 तक 3 तारीख को रहने वाली है। अच्छा अब नियम यह है कि इस बार प्रतिपदा वृद्धगामी नहीं है, प्रतिपदा वृद्धगामी नहीं है और 3 तारीख को क्योंकि पूर्णमासी में प्रदोष काल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदोष से पहले 5:07 पर सायंकाल को पूर्णमासी खत्म हो जाएगी। प्रतिपदा वृद्धगामी होती तो हम कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रतिपदा वृद्धगामी नहीं, प्रतिपदा का जो मान है वो पूर्णिमा तिथि से कम है, इसलिए प्रतिपदा में होली जलाने का विधान नहीं किया जा सकता, इसलिए हम 3 तारीख को नहीं कर सकते। अब कंफ्यूजन आया कि तो फिर 2 को कैसे कर सकते हैं, 2 को तो भद्रा है, लेकिन उसका एक नियम है। कहा गया कि प्रदोष काल में करना चाहिए और प्रदोष काल के अंतर्गत भी भद्रा नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि भद्रा हो जाए तो भद्रा के मुख काल में ना करके भद्रा के पुंछ काल में करना चाहिए। अब यह कहा गया कि यदि भद्रा का मुख काल जो है वो प्रदोष काल के अंतर्गत हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो प्रदोष काल कब है, 2 तारीख को, एक तो पूर्णमासी 2 तारीख को ही प्रदोष काल में है। प्रदोष काल का जो प्रारंभ हो रहा है वो 6:22 से लेकर के 2 तारीख को और 8:53 तक 2 तारीख को प्रदोष काल रहने वाला है रात्रि को। इस टाइम पर भद्रा जरूर होगी, लेकिन क्योंकि अगले दिन आपको मिल ही नहीं रहा है, ना तो पूर्णिमा मिल रही है और पूर्णिमा में प्रदोष काल इत्यादि मिल नहीं रहा है, इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आप 2 तारीख को ही जला सकते हैं होलिका, 3 को नहीं। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आखिर फिर खेले क्यों नहीं 3 तारीख को भाई, खेलने का 4 तारीख को लिखा हुआ। पहले जलाने की बात कर लेते, क्योंकि आपने वान्या जी 3 तारीख बोला, आपने बोला 2 तारीख, आपने तिथि ही बदल दिया। हम तो 3 और 4 का कंफ्यूजन कह रहे थे, आपने तो 2, 3, 4 तीनों कर दिए। भारद्वाज जी सहमत है राज जी से या वान्या जी से? जी नहीं, थोड़ा दोनों से नहीं राज जी से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, लेकिन वान्या बिल्कुल अभी मैं आपने नहीं बिगाड़ा, आपने नहीं बिगाड़ा है, लेकिन शास्त्र मत क्या है, आप जो है प्रमाण के साथ नहीं रख पा रहे हैं। बताइए क्या अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि पूर्णिमा रात्रिकालीन 2 को है और अगले दिन 5:20 तक 5:07 तक है, तो प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा हो जाती है, मान ली जाती है। कैसे अच्छा, मान ली जाती? दूसरा यह है कि एक शास्त्र का नियम है कि होलिका दहन बिल्कुल जो है भद्रा में नहीं किया जाता है, तो इसके लिए शास्त्र मत है स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्य विनाशनी। क्योंकि यह भद्रा मृत्युलोक की है तो सभी कार्यों का विनाश करने वाली है। अब इसको 3 खंडों में किया जाता। कुछ शास्त्रों में आता है कि अगर भद्रा मुख की हो तो वो हानिकारक मानी जाती है, पृष्ठ की भी हानिकारक मानी जाती है, लेकिन पुंछ की शुभ होती है, कार्यों को निश्चित रूप से किया जाता है। तो इसमें 3 भाग में जब हम संपन्न करते हैं तो रात्रि 12:40 के बाद पुंछ काल आ रहा है। और ये पुंछ काल रात्रि के समय यदि होलिका दहन आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप 3 तारीख की बात कर रहे हैं? नहीं, 2 तारीख की बात कर 2 तारीख की बात कर रहे हैं। 2 तारीख की बात कर रहा हूं। रात्रिकालीन 12:40 के बाद यदि आप होलिका दहन करते हैं कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है। 3 को मुहूर्त है कोई? हाँ, 3 का भी निश्चित रूप से बहुत सुंदर मुहूर्त है, क्योंकि
ये जो पूर्णिमा है निश्चित रूप से प्रदोष व्यापिनी है, मानी जा रही है। और आप जो है जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो, विशेष रूप से 8 बजे से लेकर के 9:20 तक का जो ये विशेष टाइम है, इस टाइम में यदि आप होलिका दहन करते हैं तो निश्चित रूप से शास्त्र अनुरूप आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। मैं जो समझ दर्शकों के लिए क्लियर कर दे, 3 तारीख को आप कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद 8 से लेकर 9 बजे तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। यही निश्चित रूप से पुण्य फल। वान्या जी एग्री कर रही है इस बात से? देखिए, मेरा मुहूर्त जो है वो मैंने आपको बताया 3 तारीख से 6:22 से लेकर 8:50 तक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें उदयकाल पूर्णिमा और हमारा भद्रा का यहाँ पर कुछ भी वो नहीं रहेगा। हमारा ग्रहण ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर कंप्लीशन। ठीक है राजी, आप 3 पर आएंगे या सीधा 2 पे ही आप कह रहे हैं? मैं आपको प्रमाण दूंगा, हम लिखे रखे हैं। हम जो छपा है उसकी बात कर रहे हैं, हम अपना नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नहीं 2 या 3 आप 2, मैं 2 की बात कर रहा हूँ। जो है श्रुति जी का एक सेकंड, मैंने वही बोला ना वान्या जी, आप सबकी अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है। श्रुति जी आप बताइए। देखें, जिंदगी में ना बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और हर मतलब जगह जगह से सारी डायरेक्शन से आ जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। हाँ। ना कि ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ। सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कहीं से अलग से असामान्य बुद्धि की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी निजी एक वो हो जाती है कि हमको ये इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही कहा राज जी, अपनी जगह सही है, मनोज जी अपनी जगह, वान्या ने भी बहुत सही कहा, आई एग्री टू हर कि देखें भद्रा ये रूल बिल्कुल सेट है कि होली जो है फागुन मास की पूर्णिमा को होती है, उस दिन भद्रा ना पड़े, होलिका दहन की मैं बात कर रही हूँ, भद्रा ना पड़े, ग्रहण ना हो और प्रदोष यानी कि इवनिंग का टाइम जो है हमें सनसेट का टाइम है वो मिल जाए तो हम होलिका दहन कर सकते हैं। इस तिथि पे समस्या आपकी क्या बन रही है भाई, पूर्णिमा तिथि खत्म हो गई 5:05 पे 3 तारीख की शाम को, तो उन्होंने कहा कि तिथि खत्म हो गई क्योंकि हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं लूनर कैलकुलेशन और ये है भी उसी के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ जो है हमारा त्यौहार है। लेकिन हम एक बात और भूल रहे हैं यहाँ पे, जो हम कहते हैं कि भाई सुबह जब सूर्योदय हुआ उस समय जो 2 घंटे तक भी अगर वो आपकी तिथि मिल गई आपको तो उस दिन के लिए, पूरे दिन के लिए वो मान ली जाती है। ये भी बहुत जगह हम जो है प्रैक्टिस करते हैं और बहुत कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए 3 तारीख को अगर आपको पूर्णिमा तिथि सुबह लग गई, आपको मान लीजिए रात तक के लिए कि पूर्णिमा वो तिथि है, तो ग्रहण जब खत्म हो जाए आपका लगभग 6:45 बजे, उसके बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं और उसके अगले दिन आपकी खेलने वाली होली हो सकती है। चलिए, अब राज जी जो है वो बिल्कुल सहमत नहीं, आप तीनों एक मत हैं, लेकिन राज जी का थोड़ा सा मत नहीं, चलिए मैं राज जी क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, शास्त्र क्या कह रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने दोबारा कहा कि किया जा सकता था प्रतिपदा में, लेकिन अगर प्रतिपदा वृद्धगामी है, अकॉर्डिंग टू निर्णय सिंधु प्रतिपदा का पहला काल जो है वो यज्ञ काल कहा जाता है, लेकिन वो तब कहा जाता है जब प्रतिपदा वृद्धगामी हो। चलिए, राज जी का हो ही नहीं सकता है। नवजोत जी आप यहाँ पर एज ए मतलब मुझे लगता है कि जज की तरह, मैं जज की तरह नहीं हूं, आप प्रमाण दिखा रहे हैं, आप पंचांग को पढ़ सकते हैं, प्रमाण लेके आप अपनी बात रखिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं चाहूंगा अगर कोई चाहे तो प्लीज कैमरा अगर जूम कर सकते हैं तो जूम करके दिखा सकते हैं, ठीक है, प्लीज आप दिखा सकते हैं। और पंचांग वर्णन करता है, मैंने कहा दोबारा, अगर आप क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहां पर बहुत क्लियर देख पाएंगे मेंशन है, फाल्गुन पूर्णिमा केवल 2 मार्च 2026 को ही प्रदोष व्यापनी है। तारीख 3 मार्च को यह प्रदोष को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रही है। तारीख 2 मार्च 2026 को प्रदोष काल जो कि लगभग शाम को 6:22 से 8:53 तक रहेगा, भद्रा से व्याप्त है और भद्रा निशित अर्धरात्रि से कहीं आगे जाकर के अगले दिन प्रातः 5:32 तक जाकर समाप्त हो रही है। अंतः उपरोक्त शास्त्र निर्देशा अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च 2026 को भद्रा के मुख्य काल को त्याग करके भद्रा में ही करना होगा। इस दिन भद्रा का मुख्य काल जो रहेगा वो 26:38 यानी 2:38 से लेकर के 28:34 तक रहेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस दिन भद्रा के मुख्य प्रदोष से बहुत दूर हैं, अर्धरात्रि के बाद भी विद्यमान है। अंततः 2 मार्च को
2026 को भद्रा मुख पुंछ का विचार ना करें और इसी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत यानी 8:53 तक आपको होलिका दहन करना है। ये पंचांग कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। 2 तारीख पंचांग ये कह रहा है ना। यस ठीक है सर, हर कोई नहीं, एक सेकंड, प्रमाण चाहिए सबके। प्रमाण के साथ है सर, प्रमाण के साथ। हाँ भारद्वाज जी, दिखाइए। फिर वान्या जी के पास भी प्रमाण है। निश्चित रूप से प्रमाण देता हूं। हाँ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस पंचांग में देख रहे हैं मिसप्रिंट है, कैसे पंचांग ही नहीं सही चलिए, आपका। अगर मिसप्रिंट हो गया, आज से पंडिताई छोड़ दूंगा मैं, क्लियर। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मिसप्रिंट मिल गया जीएनटी के स्टूडियो में एक मिनट, एक मिनट राजी, जब बोलने दोगे तब बोलूंगा ना, बोलने दीजिए ना। भारद्वाज जी, एक आवाज को मत दबाओ, एक सेकंड, आवाज नहीं दबानी चाहिए। मैं हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर दूं। हम लोग गुड न्यूज टुडे पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारा बैठने का और ये शो करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है हम उसको दूर करें। हम यहाँ डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन ज्यादा बेटर है या कौन बेटर नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्लीज इसको अहम की लड़ाई नहीं बनाइएगा। हम सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। राज जी जो निश्चित रूप वो से उसी पंचांग के हिसाब हमारे से भाई भी निकालते हैं। राज जी हमारे भाई हैं, हम इनसे झगड़ा थोड़ी करने आए हैं। हम लोग बात, लेकिन ये जो बात नहीं रखने देते, ये बिल्कुल चुप करा देते हैं। सुनिए राज जी, अब सुनिए, अब आप चुप रहें क्योंकि मैं आपने आपकी सारी बात, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप ये चीज बोल रहे हैं कि मुख काल अंत का काल कहा जाता है, मैं जीएनटी अभी आपने कहा कि जो है अंतिम चरण मुख काल का है, तो मैं ये चीज जो कह रहा हूं कि दावे के साथ जीएनटी के स्टूडियो में आप पंडिताई मत छोड़िएगा, लेकिन पंचांग पे केस करिएगा। मैं चल के कोर्ट में गवाही दूंगा कि मैंने कहा है, रिकॉर्ड रहेगा। देखिए, मुख पक्ष जो है वो आदि का होता है। 2 तारीख को मुख पक्ष जो है, मुख और जो है पृष्ठ पक्ष 12:40 रात्रि तक रहेगा। तो यहां पे मैं खंडन करता हूं। और 3 तारीख की बात जो है वो निश्चित रूप से, क्योंकि सायंकालीन है और सूर्योदय के कालीन पूर्णिमा है। देखिए, पूर्णिमा नवजोत जी 2 होती हैं, एक होती है व्रत पूर्णिमा, एक होती है स्नान दान की पूर्णिमा। तो स्नान दान की पूर्णिमा तो 3 को ही है, 2 को राज भी नहीं कह सकते कि 2 को है। तो स्नान दान की पूर्णिमा में सायंकालीन पूर्णिमा स्पर्श कर रही है। तो सबसे अच्छा सिस्टम है कि आप सायंकालीन, जिसमें होलिका दहन होता है, आप जो सूर्य ग्रहण के बाद, आप जो चंद्र ग्रहण के बाद उसे संपन्न करें। राजी, अब एक सेकंड रुकिए क्योंकि वान्या जी के पास भी एक प्रमाण है। वान्या जी। देखिए, मैं यहाँ पर दृक पंचांग को फॉलो करती हूँ और यहाँ पर ये क्लियरली जो है मेंशन्ड है इस चीज़ का, जो होलिका दहन का जो मुहूर्त आ रहा है 2 hours 28 minutes का, क्लियरली इनके आप वेबसाइट पर भी जाके जो है चेक कर सकते हैं। हम यहाँ किसी पंचांग को वो नहीं प्रमोट नहीं करने आए, लेकिन हम अपनी सबकी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर क्लियरली इसमें आ रहा है। भद्रा पूंछ का जो टाइमिंग है वो 1:25 AM से लेकर 2:35 AM तक है और भद्रा मुख का टाइमिंग है 2:35 AM से 4:30 AM। और पूर्णिमा तिथि का टाइमिंग जो है हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें भद्रा काल मिल रहा है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। श्रुति जी ने अभी एक बात बोली थी कि यहाँ पर जो है पूर्णिमा तिथि में जो है हमें अगर यहाँ पर सनराइज मिल रहा है, यहाँ पर हमें उदय काल मिल रहा है, तो वो जो है उदय काल जब हमें मिल रहा है तो वो आगे जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो माना जाता है, क्योंकि ग्रहण है, भद्रा है, उसमें हम होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात पर अभी भी बिल्कुल स्टिक रहूंगी कि मैं उसी मुहूर्त पर स्टिक रहूंगी जो मैंने आप लोगों को बताया है, 3rd March till 8:50 PM। श्रुति जी, इस पे आपका कोई रिएक्शन कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, फिर उसके बाद राज जी की बात रखते हैं। देखिए, मेरा हर बार की तरह ना वही रिएक्शन होगा जिसमें आप कह सकती है कि विवेकानुसार कर देखिए, एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मुमकिन तौर पे जो है 3 तारीख जो है सबसे उपयुक्त मानी जा सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो साधु संत हैं और जो कहते हैं या फिर जो सिद्धिकरण कुछ शक्तियों का करना चाहते हैं, तब मैं कहूँ कि भाई आप बड़ा गहन एकदम पर्टिकुलर मुहूर्त निकाल के भाई 2 की रात को भी हमने ऐसे कर लिया, क्योंकि भद्रा विष्टिकरण है, 11 करणों में से एक करण है बेसिकली। और मैंने जब अपना रिसर्च किया तो मुझे उसका कोई एफिकेसी बहुत स्ट्रांग दिखी नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस मेस में भी नहीं जाती कि मतलब मेरा पर्सनल ये रहता है कि उस करण में मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो वो कोई समस्या नहीं है।
तो अगर ऐसा कोई भाई मंत्र सिद्धि कर रहे हैं और वो इतने पर्टिकुलर है टाइम के लिए कि उन्होंने मुहूर्त निकाला है, तो आप 2 को करें, वरना अन्यथा मुझे लगता है आम जनमानस के लिए 3 तारीख सबसे उपयुक्त तारीख। ठीक है, अब राजी नहीं, अब राजी को अपनी बात देखिए, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा विषय है। एक सेकंड, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने कैलकुलेशन दे रहे हैं, सब अपने अपने पंचांग के हिसाब से। क्या ऐसा भी राजी वेरी हो सकता है कि पंचांग में भी अलग अलग तरह की डेट्स दी हो या अलग अलग मत हो पंचांग के? ये पॉसिबिलिटी है? इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऋग पंचांग कहीं से अपलोड करेगा ना, आपको पता होगा कि हम बहुत शुरू से किससे तिथि मुहूर्त निकालते आए हैं, जस्ट पंचांग से। लेकिन राजी हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि पंचांग में भी तिथियां कुछ डिफरेंस, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता है। अच्छा, वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आज जितना भी विद्युत परिषद है सबने, और मैं ये क्लियर कह सकता हूं भाई, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, नहीं है तो मैं टीवी पर बैठा हूं, यहां क्लियर कर रहा हूं, निर्णय सिंधु ले आओ, धर्म सिंधु ले आओ, अगर कहीं कोई दिखा दे कि 3 तारीख को हम होलिका इसलिए दहन कर सकते हैं बिकॉज जो पूर्णमासी है उदया तिथि में है, ये स्पष्ट है कि अगर प्रतिपदा वृद्धगामी हो तो किया जा सकता था, लेकिन प्रतिपदा वृद्धगामी नहीं है, तो इसलिए 3 तारीख को आप नहीं कर सकते। 2 तारीख को यह स्पष्ट मत है, मैंने शायद आपने नहीं सुना होगा ध्यान से, मैंने ये नहीं कहा है, सुन लीजिए प्लीज, आप बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत, क्योंकि पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी 2 को ही प्राप्त हो रही है, और जहां पर इस प्रकार के व्रतों की बात आती है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा का व्रत है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत 2 के अलावा आप 3 को कैसे कर लेंगे भाई? 3 को उदया मिल रही है कि नहीं मिल रही? उदया तिथि से फर्क, क्योंकि इसमें यह नियम है कि प्रदोष काल के अंतर्गत पूर्णिमा का होना इंपॉर्टेंट है, और प्रदोष काल के अंतर्गत मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां कोई भी अगर ये प्रूव कर दे कि 3 तारीख को प्रदोष काल के अंतर्गत पूर्णिमा है, तो आप जो कहेंगे नहीं, ऐसा होने वाला है राज्य के मुताबिक कि 1 दिन का गैप रहेगा। नहीं, उसका रीजन है, उस रीजन पे मैं आऊंगा। राजी यहाँ से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर राज्य कह रहे हैं कि 2 तारीख को होलिका दहन की तिथि है और बाकी हमारे जो खास मेहमान है वो 3 तारीख दे रहे हैं, तो इसके बाद फिर जो रंग खेलना वो किस दिन होगा? वो फिर 3 को या 4 को? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ग्रहण भी है, कंफ्यूजन भी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब को लेकर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। या 4 मार्च कब है होली? एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे ना मुझे वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है, होली कब है? क्योंकि जो चर्चा हमारे स्टूडियो में चल रही है ना, वो यकीनन बहुत ही एक तरीके से हीटिंग डिबेट है। राज जी अपनी बात पर स्टिक हैं कि कब है होली, यानी कि होली का दहन कब है। वो कह रहे 2 तारीख को। तमाम तर्कों के साथ राज जी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे 3 जो पैनलिस्ट हैं, जिसमें वान्या जी हैं, श्रुति जी हैं। श्रुति जी तो खैर कह रही अपने विवेकानुसार आप कभी भी होली मना सकते हैं, लेकिन भारद्वाज जी उससे सहमत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि रंग कब खेलेंगे? राजी आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। चलिए, अगर आप 2 तारीख को होलिका दहन करवा रहे हैं तो फिर रंग 3 को या 4 को? क्योंकि 3 को तो ग्रहण है। उसका बस वही रीजन है जो ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से हो रहा है। इसमें और कोई कंफ्यूजन का कारण ही नहीं था। वैसे 2 तारीख को होली जलाई जाती, बिकॉज वो अपने मुहूर्त के अनुसार जलाई जाती, और 3 तारीख को होली खेली जाती। अब रीजन क्या हो गया? क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण है और 6:20 पर जो है वो सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हुआ कि भाई होली त्योहार है, लोगों को कुछ खिलाने पिलाने का, मिठाई बांटने का, आपस में खुशियां मनाने का, और रंग के साथ। अच्छा, वो भी एक और रीजन है कि अगर खाली पानी के साथ होली खेला जाए तो 3 तारीख को खेलने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि रंग का प्रयोग किया जाता है और ग्रहण में रंग का जो प्रयोग है वो वर्जित है, सूतक काल के अंतर्गत रंग का प्रयोग वर्जित है, इसलिए कहा गया कि साहब एक दिन ग्रहण है, सूतक है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, होली जलाइए 2 तारीख को, लेकिन उसको सेलिब्रेट 3 तारीख को कीजिए, क्योंकि आपके घर कोई आएगा तो आप कुछ न कुछ 4 तारीख को कीजिए। तो इस दृष्टि से यह बिल्कुल नियम है कि होली 2 को ही जलाना चाहिए, 3 तारीख को ना खेलने के बजाय 4 तारीख को होली खेलना चाहिए। नवजोत जी क्या बात करें कि 40-40 दिन होली खेली जाती थी, रंग पंचमी इवन इसके बाद आती है, तो ये तो अभी हो गया ना कि हम एक ही दिन होली मना के 2 घंटा होली हमारा हो गया। मतलब आप नहीं, वही बात है, ये तो हम कह ही रहे हैं कि 40 दिन का ये एक सबसे बड़ा पर्व होली है जो 40 दिन तक लगातार खेली जाती है। आप ये कह रहे हैं कि केवल 3 तारीख को शांति बरती है। 3 तारीख को शांति बरतना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बिकॉज ऑफ सूतक। अगर आप नहीं मान रहे, ग्रहण नहीं करते, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए
वाना जी, देखिए ग्रहण का इम्पैक्ट जो है ये बहुत क्लियर है कि भारत में ये ग्रहण है, भारत में ये ग्रहण जो है विजिबल भी है, स्पेशली ऑन दी ईस्ट, जो जितनी भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, और ऊपर से जो ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण है, तो ये इवनिंग का है। चंद्र ग्रहण का सूतक अभी पहले भी जैसे हमने बताया था, हम लोग जो है गुड न्यूज़ टुडे पर है, हम ये भूल नहीं सकते, तो एक सूतक जो है सुबह जो है 6:30 बजे से जो है शुरू हो जाएगा, तो पूरा दिन जो है हमें नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो है जब हम 3 तारीख को होलिका दहन करें तो मेरे हिसाब से जो रंगों की होली है वो हम 4 तारीख को ही मनाएंगे। होली जो है कलर्स वाला जो त्यौहार है ये सुबह का त्यौहार होता है, तो जब ग्रहण है तो प्रैक्टिकली उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें नहीं आगे बढ़े उससे पहले वाना जी देखिए, ग्रहण में ही हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कुछ चीजें पूरी तरह से वर्जित होती हैं। बहुत प्रिकॉशन, स्पेशली अगर हम कहें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कहा जाता है कि वो प्रिकॉशंस, तो वो तो पूरा दिन फॉलो करती हैं, पूरा दिन फॉलो करती तो हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो राज्य की बात उसे प्रैक्टिकली फिर सही भी बैठती है कि उस दिन आप बिल्कुल शांत रहिए, केवल मेडिटेशन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हमने भी जो मुहूर्त दिया है 3 तारीख का, वो पोस्ट ग्रहण ही है। वो जब आपका सूतक भी खत्म हो गया, आपका ग्रहण भी खत्म हो गया, उसके बाद जो है हमने जो वो दहन का मुहूर्त दिया है। तो इसमें जो है जो इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जब ग्रहण खत्म हो गया तो उसके बाद तो उसकी जो स्नान दान की प्रक्रिया है वो करेंगे, और उसके बाद 4 तारीख को सुबह रंगों वाली होली खेलेंगे। तो इवन जो वो दहन वाली भी है वो चीज भी हमने ग्रहण के बाद वाला मुहूर्त दिया, तभी वो 8:50 PM तक है, जबकि आपका ग्रहण तो जल्दी ओवर हो रहा है। ठीक है, एक बार राजीव इसके बाद का जो स्नान दान का सवाल था वो छूट गया, वो उस पर अपना जवाब रख दीजिए। 3 तारीख को ही, मतलब 3 तारीख को केवल जो ग्रहण के रूल्स है वही फॉलो करना है, 3 तारीख को होली से थोड़ा सा बचे, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए 3 तारीख को क्योंकि जो ग्रहण का प्रारंभ काल है वो आपका प्रारंभ हो रहा है 3:20 पर दोपहर को, और 6:47 पर सायंकाल को ग्रहण खत्म हो जाएगा। लेकिन सूतक पहले लग हाँ, सूतक क्योंकि 6:20 पर ही सुबह लग जाएगा, वो नियम है। 8 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, 8 घंटे चंद्रमा में, तो नियम 12 तभी से तो फॉलो करते हैं ना। तो उससे हाँ ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन के अंतर्गत 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप नहा सकते हैं, क्योंकि सायंकाल को जनरली लोग होली नहीं खेलते हैं। तो जो होली के दिन तो होता है ना, होलिका दहन तो शामी में होलिका दहन फिर वही विषय है नवजोत जी, क्योंकि इस विषय पर हम लोग जब दिवाली को लेकर के भी अध्ययन कर रहे थे ना, दिवाली पर भी ये 2 साल से कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं उस पर विशेष रूप से अध्ययन तो उसमें दिया गया था कि अगर, और यहां बाकायदा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं दोबारा इस विषय पर आऊं, देखो ये लिखा हुआ है कि अगर प्रतिपदा वृद्धगामी हो और तो ऐसे परिस्थिति में प्रतिपदा में होलिका दहन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि प्रतिपदा हास्यगामी है, प्रतिपदा का भोग काल पूर्णिमा के कुल भोग काल से न्यून हो, तो ऐसे परिस्थिति में उस दिन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारद्वाज जी तो कह ही चुके हैं कि मिसप्रिंट, अब हम रंग वाली होली, रंग कब खेले? इस पर मिसप्रिंट नहीं है, ये मिसप्रिंट का विषय नहीं, वो मिसप्रिंट का जो विषय उनका था कि भद्रा का मुख काल पहले होता है, उस पर मिसप्रिंट मैं मान सकता हूं, इस पर नहीं है। राज जी एक छोटी सी बात मैं अपनी ओर से बोलूंगा। देखिए मित्र, निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं भद्रा वृद्धगामी, भद्रा नहीं वृद्धगामी का, प्रतिपदा, सॉरी, हाँ, प्रतिपदा वृद्धगामी, हाँ, मतलब सायंकालीन प्रतिपदा लग रही है ना। वृद्धगामी का मतलब क्या होता है? वृद्धि युक्त नहीं, क्या वृद्धगामी क्या मतलब? कैसे वृद्ध का मतलब हुआ कि वो जो है पहले लग रही है। नहीं, वृद्धगामी का मतलब क्या? वृद्धगामी का मतलब ये नहीं होता। वृद्धगामी का मतलब होता है कि जो पूर्णिमा तिथि है उसके घटीपल से जो प्रतिपदा तिथि का घटीपल है वो अधिक होना चाहिए, यानी वो उस जो लगने से और उतरने तक का जो घटीपल है वो अधिक होना चाहिए, उसको वृद्धगामी कहते हैं। देखिए वही चीज मैं भी कह रहा हूं। तो आपके अनुसार प्रतिपदा में होलिका का रंग प्रारंभ होता है, पूर्णिमा में नहीं होता है। दादा, होली लगने से पहले होलिका का रंग प्रारंभ हो जाता है और उसके अगले 30-40 दिन तक आराम से चलता है। शास्त्र मत के अनुसार होलिका दहन के बाद ही रंग प्रारंभ होता है, वो कहीं नियम नहीं है। प्रतिपदा जिस दिन से होलिका गाड़ी जाती है उस दिन से होलिका का रंग प्रारंभ हो जाता है। बचपन से हम लोग खेलते आए हैं और फिर उसके बाद भी खेला जाता है, ये नियम है। देखिए आप खेले हैं किस शास्त्र में ये लिखा है? अपनी बात पूरी करें। रंग तो भैया, रंग तो तमाम उत्सवों में खेला जाता है। नहीं, अब सीधा रंग कब खेलना है ये बताइए, हम उस पे आते हैं। देखिए रंग आप निश्चित रूप से प्रतिपदा में ही खेलेंगे 4 तारीख को, जब सूर्योदय के समय प्रतिपदा आएगी तभी रंग का प्रारंभ होगा। 3 तारीख को निश्चित रूप से ग्रहण दोष भी है और प्रतिपदा है नहीं,
क्योंकि शाम के समय है तो शाम के समय, जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्पष्ट लिखा है जो तिथि सूर्योदय के समय ना हो उसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा भी एक जो है विशेष मत है, अगर एक तिथि 2 दिन आ जाए तो पहले दिन वाली तिथि को स्किप करके दूसरे दिन वाली तिथि को पकड़ा जाता है। तो इसके तहत निश्चित रूप से 4 तारीख को ही रंग आप खेल सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा में खेला गया रंग खुशियां ले आता है। प्रतिपदा के रंग बहुत अच्छे होते हैं, 4 तारीख को स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। श्रुति जी, देखें, ज्योतिष का मतलब है ईश्वर की ज्योति, एक डिवाइन लाइट जिसे कहते हैं ना, गाइडिंग लाइट होती है। तो उसका पर्पस क्या है कि इंसान की जिंदगी को सहज बनाया जाए। हाँ। तो ज्योतिष इंसान के लिए बना है, इंसान ज्योतिष के लिए नहीं बना। ये आज मैं पहली बार कह दूं कैमरा के सामने। दूसरी बात, ये जितने भी रूल्स होते हैं वो इंसान की, चाहे पहले के ज़माने में भी, चाहे राजाओं का राज रहा या कुछ भी रहा, वो प्रजा की ज़िंदगी को आसान और सहज करने के लिए रहा, ताकि 4 काम हमारे साथ में निकल जाएं। क्योंकि ग्रह कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम परफेक्ट स्थिति में बैठे हों। कि भाई रावण के पुत्र का जब वो चाहते थे कि भाई इस समय में मेरा पुत्र हो, तब शनि ने इधर से उधर अपना चाल बदल ली थी, तो भी वो गुस्सा आ गया था। जब वो नहीं कर सके तो हम कैसे कह दें कि नहीं आप जो है ऐसा करिए, राशि पलट के वहां चले जाइए। तो ये तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है कि, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जिसको मैं विवेक कहती हूँ वो ज्ञान है। ज्ञान ले लीजिए, देखिए कि क्या है, फिर उसको वहां पे अप्लाई कर लीजिए। 2 हो या 3 हो, तो 3 तारीख जो है मुझे समझ में आती है कि हाँ, ये वो तारीख हो सकती है जिस दिन ग्रहण के बाद जो है आप होलिका का दहन कर सकते हैं। और खेलने वाली होली बिल्कुल 4 तारीख को है, उसमें तो कोई 2 राय है नहीं ना, क्योंकि वो तो हमें तिथि भी मिल गई, उदया तिथि भी मिल गई, और लूनर कैलेंडर यानी कि मून की जो चाल है उसके अकॉर्डिंगली भी वो हमें समय मिल गया। तो उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज, अब राज जी देखिए, होलिका दहन के दौरान पूजन का भी विधान रहता है, एक तो वो बताते चलिए, और दूसरा, अब अगर मैं आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से चलूं तो जितना पूजन रहेगा, पूजा का विधि विधान रहेगा, वो हम 2 तारीख को करेंगे। परफेक्ट। फिर उसके बाद हम ग्रहण सेलिब्रेट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम रंग खेलेंगे। तो नवजोत जी, रंग खेलने में दिक्कत क्या है? तो मैं तो बड़ा स्पष्ट बात कह रहा हूं। सबसे पहले श्रुति जी का वो जवाब दे दूं कि सभी ग्रह अनुकूल नहीं हो सकते हैं और एक टाइम पर हुए थे। कब? जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल। रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि योग, हाँ, योग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्षजित राम जन्म सुखमूल। तो जिस दिन भगवान की कृपा आप पर हो जाए, उस दिन आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। मैं इसको मान लेता हूं। और होली भी उसी का त्योहार है। लेकिन मैं एक बार दोबारा कह दूं, क्योंकि होली का जो पूजन इत्यादि का प्रक्रिया है उसको आप 2 तारीख को प्रॉपर तरीके से कीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं नवजोत जी, हम सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, मैं तो स्पेशली गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो ऐसे परिस्थिति में वहां तो होली 10 दिन पहले हम लोग खेलना शुरू करते थे, होने के 10-15 दिन बाद तक चलता रहता था। कहां इतना वो था कि नहीं जी 2 घंटे में हम होली को समेट दें। तो मेरे दृष्टि से भगवान की, क्योंकि ये भक्त प्रहलाद के उबरने का एक समय है, ये भगवान की भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको समझने का समय है। ये समय, ये परिस्थिति है कि यदि आपका भगवान पर भरोसा है तो परमात्मा आपको किसी भी कष्टप्रद परिस्थिति से निकालते हैं। और अगर भगवान की भक्ति को सेलिब्रेट करना है, होली सेलिब्रेशन सिर्फ एक रंग खेलने का त्योहार नहीं है, भगवान की भक्ति हमको कैसे सुरक्षित करती है उसको जानने का त्योहार है। इसमें एक और मत है मेरा यहाँ पर, नहीं बताइए, मैं उसका उत्तर दूंगा। हाँ, तो जैसे हम चंद्रमा, चूंकि ग्रहण लग रहा है, हम चंद्रमा के गोचर के, यहाँ तक कि होली भी जो है वो चंद्रमा के गोचर के अनुरूप मनाई जाती है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। इसलिए उस पॉइंट से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि 2 तारीख को हो सकता है कि भाई ये मत है, आप ऐसे मानते हैं इसलिए आप इस दिन कर लीजिए। बट अदरवाइज अगर मैं वैसे भी देखूं कि भाई चंद्रमा जो है किसके नक्षत्र में है, उस दिन शुक्र के नक्षत्र में है कि केतु के नक्षत्र में, कहाँ है, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, और फिर ग्रहण भी लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जितनी भी नेगेटिविटी है, चूंकि जब हम होलिका दहन करते हैं तो हम उसमें सारे अपनी नेगेटिविटी या ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि भाई ये हमारा जो है वो आपका जो है आपको अर्पण, हमारी समस्याओं का निवारण आपको करना है, और उस हिसाब से हम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई ग्रहण के बाद सब इकट्ठे एक ही बार
कर लेना चाहिए शाम को। शाम की बात कर रही हूँ क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है 3 तारीख की बात कर रही और हूँ, ऊर्जा 3 तारीख की बात कर रही हूँ। और जो चंद्र ग्रहण है हम कहते हैं ना सूतक, देखिए 9 घंटा पहले तो सूतक लग गया और हम हमेशा कहते हैं कि एक नक्षत्र में वो ये बात ट्रांजिट भी कर रहे हैं तो सही उसकी है एनर्जी कि भी एक लग दिन हम जाती है। होलिका पूजन कर रहे हैं, होलिका दहन कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो फिर ग्रहण चंद्र आ रहा है ग्रहण साथ में। फिर उसके बाद फिर से होली मना रहे हैं। क्योंकि होली जो त्योहार है वो नक्षत्र का त्योहार नहीं है श्रुति जी, ये हमको मानना होगा। चंद्रमा की गति का है, चंद्रमा की गति का तो है चंद्रमा ना। की गति का भी त्योहार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कैलेंडर कैसे बना थे? जब तिथि की गणना पूर्णिमा होती का त्योहार है। सुनिए, जब तिथि की गणना होती है तो चंद्रमा और सूर्य दोनों को देखा जाता है। बिल्कुल, फिर उदय तिथि बात कीजिए ना 3 तारीख उदय को। तिथि इसलिए नहीं क्योंकि आप उस रात्रिकालीन जो वो है आप उसको प्रदोष देखेंगे, जो शास्त्र की मान्यता है आप उसको लेंगे। तो नहीं मानना तो देखिए plenty of reasons। भारद्वाज जी एक सेकंड, वन बाय वन। मैं राज्य की बात को कंप्लीटली डिनाई नहीं करी, लेकिन यहाँ पर मेरा एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स है यहाँ पर मेरे, कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखें। अगर रात के 1 बजे का मुहूर्त है तो आप और लोगों को भी देखिए, जिन लोगों को सुबह, जिनका अगर वर्किंग है, जो स्कूल लाइफ है, जो एक वर्किंग लाइफ है, तो वो मुहूर्त मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि मैं राज्य की बात को डिनाई नहीं कर रही, जो उन्होंने अपने जो पॉइंटर्स रखे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अगर हम सोच के देखें, बट समटाइम्स वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स। दूसरी बात, हम जो भी कर रहे हैं, हम पहली बात हम गुड न्यूज टुडे पे हैं, दूसरी बात होली का त्योहार है रंग फैलाने का दूसरों के जीवन में। हमें यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। आप जो भी करो अपनी प्योर इंटेंशन से करो, ईश्वर को समर्पित होके करो। चाहे फिर मैं बोलूंगी आप 2 को मनाओ चाहे 3 को मनाओ, आप दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी लाओ और इस ये तो कंफ्यूजन सबसे में इम्पोर्टेंट अपना है। टाइम विवेकानुसार हम जब चलते हैं यहाँ पे #विवेकानुसार मेरे साथ चलना चाहिए। और राज्य मुझे अभी भी याद है श्रुति जी की बात, जब हम दिवाली का शो कर रहे थे उस दौरान भी श्रुति जी ने यही कहा था, जब सब चर्चा हो गई उन्होंने कहा अपने विवेकानुसार। ये बड़ा अच्छा है, तुम्हारी समस्या तुम देखो क्या करना है। नहीं, देखिए ज्ञान पूरा दिया हमने यहाँ पे, लेकिन ये चुनाव आप ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका होता है चुनाव में। देखिए भाई, एक एक करके बोलिए। एक चीज तय है, नहीं भारद्वाज जी देखिए, लेकिन एक चीज तय है हमारा इस शो को करने, क्योंकि देखिए भारत में या फिर ये शो विदेशों में भी लोग देखते हैं, तो सनातन को मानने वाले बहुत से लोग हैं जो एक्यूरेट कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है, जो शुभ मुहूर्त भी देखते हैं, उस हिसाब से ही त्योहार को मनाते हैं। और इसीलिए इसको क्लियर करते चले सर साथ ही साथ। जी बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। देखिए, ज्ञान, विज्ञान, भावना, प्रेम, भक्ति, इसमें अंतर है, क्योंकि एक विशेष टाइम होता है, टाइम का महत्व होता है और उसमें पॉजिटिव ऊर्जा का महत्व होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में पंचांग की गणना करके उस विशेष टाइम को रखा जाता है। देखिए, फिर यहाँ पे ये नहीं अच्छा, एक सेकंड, अब आपने पंचांग का जिक्र यहाँ पर किया कि पंचांग की गणना करके, देखिए हर बार जो पिछले 2-3 साल से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ है सर, ये एक बड़ी वजह है कि अलग अलग पंचांग में भी तिथियां डिफर करती हैं। आप इस बात को मानते हैं? जी जी, होती है, बिल्कुल होती है। तो जो पंचांग राज मिश्रा जी देख रहे हैं, हो सकता है कि वो पंचांग आप नहीं देख रहे नहीं, हो, बिल्कुल आपके पंचांग के हिसाब से वो तिथि सही हो। नवजोत जी उस पे भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अक्षांश देशांतर में निश्चित रूप से सूर्य आदि की और जो लग्न की गणनाएं आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, कुछ मतांतर के अनुसार चीजें अलग अलग स्थितियों में आ जाती हैं, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, तिथि को देखना, सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे मैं एक स्पष्ट चीज, एक जानकारी देना चाहता हूं और इस यहाँ पे संक्षेप में सर जी संक्षेप में ही दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि पूर्णिमा जो है सूर्योदय के समय 2 तारीख को है, आप ग्रहण के बाद स्नान आदि 3 को है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के ईश्वर का नाम लेकर के आप होलिका दहन करें, और होलिका दहन के बाद रंग उत्सव प्रतिपदा में होता है। प्रतिपदा 4 तारीख को है, तो निश्चित रूप से आप अपनी गणनाओं के अनुसार करिए। देखिए, जो व्यक्ति जो मान ले ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि टाइम मुहूर्त विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है राज जी, देखिए अब 3
देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं, हर बार अपनी अपनी बात रखते हैं। गुड न्यूज़ टुडे पर बड़े बड़े चैनल्स में ये लोग जाते हैं, बताते हैं लोगों को कि किस दिन किस तिथि के हिसाब से क्या मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, कब त्योहार मनाना है। अब ये 3 वर्सेस 1 हो गया सर। मैं भी गुड न्यूज में आता हाँ, हूँ। बड़े मैं भी गुड न्यूज में आता हूँ, मैं भी बड़ा हूँ, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मैं यही बात कह रही हूँ ना, अब इस कंफ्यूजन को सर थोड़ा सा दूर कीजिए, क्योंकि एंड तो फिर वही होगा विवेकानुसार। लेकिन उससे पहले कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल अलग और 3 लोग बिल्कुल एक मत हैं? नवजोत जी, मैं दोबारा एक बात कहता हूं और मैं सत्य बात कहता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, वान्या जी क्या कह रही हैं, श्रुति जी क्या कह रही हैं, पंडित जी क्या कह रहे हैं, भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र क्या कह रहा है, ठीक है। और मैंने आपको देखो, हम 3 यहां क्या कह रहे हैं उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस पंचांग को वर्षों से आज भारत के अंदर शायद मुझे लगता है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है ना। आपको क्या लगता है कि वो पंचांग अपनी ऑथेंटिसिटी पर मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तिथियों में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं तो फिर तीनों अग्री नहीं कर रहे। ठीक है, अब वो नहीं कर रहे, मैंने कहा मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप भी प्रमाण दे, कोई श्लोक आप यहां कोट कर दीजिए। अच्छा, 2 कंफ्यूजन है, शायद मुझे लग रहा है कि वान्या जी का कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो ड्रिक पंचांग देख रही हैं और वहां मुझे लगता है भद्रा को लेकर के जो यहां है उसके साथ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इस पंचांग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं वान्या जी, तो भद्रा का प्रारंभ 2 तारीख को शाम को ही हो रहा है। पंचांग टू पंचांग ये चीज डिफरेंट है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त अभी इतना ही है। देखिए, चर्चा बहुत लंबी थी। पहला सेगमेंट ये है कि कब होलिका दहन हो, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और सेकंड सेगमेंट में हमने चर्चा इसको लेकर की है कि रंग कब खेलना है, लेकिन तिथियां हमने आपको बता दी, समय हमने आपको बता दिया। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है जो श्रुति जी हमेशा कहती हैं अपने विवेकानुसार, त्योहार है, त्योहार का मजा लीजिए, खुशियां बांटिए और खुशियां लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गुड न्यूज़ टुडे पर त्योहार और होली उत्सव लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ।